देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। रिजल्ट का गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दरभंगा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में दिन भर छात्रों और टीचर्स आपस में उलझे रहे। छात्र अपनी बात मनवाने के लिए लगातार टीचर के साथ बहसबाजी करते रहे। कॉलेज प्रशासन द्वारा बात नहीं मानने पर छात्र मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इसकी सूचना यूनिवर्सिटी थाने को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDPO अमित कुमार के अलावा SDO सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी बात पर अड़े रहे। मामला बनने के बदले बिगड़ता देख आखिरकार पुलिस ने सख्ती दिखाई और कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। हालांकि यहां भी छात्र कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पुलिस से भी नोकझोंक करते दिखाई दिए। छात्रों का आरोप था कि कॉलेज प्रशासन इंटरनल परीक्षा में ज्यादातर लड़कों को फेल कर दिया या तो नंबर कम दिए, जबकि वही छात्र दूसरी जगह दिए परीक्षा में पास हैं। ऐसे में उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जानबूझकर छात्रों को फेल किया गया है, इससे छात्रों का 1 वर्ष बर्बाद हो जाएगा। अभी मामला है कि कल हम लोग का रिजल्ट निकला। किस चीज का? सेकंड सेमेस्टर का 21-24 का, और हमारे सुपर सीनियर का सबका रिजल्ट निकला। ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, सबको एक्सटर्नल में बढ़िया नंबर है। इंटरनल में टर्म वर्क में किन्हीं को एब्सेंट कर दिया गया है, किन्हीं को फेल कर दिया गया है, किन्हीं को नंबर एकदम कम दिया गया है। हमारे बैचमेट इतना बढ़िया है पढ़ने में, 12 मार्क 13 मार्क के लिए SBT टॉपर होना बाकी है। आप खुद समझिए, जो विद्यार्थी बिहार टॉप करता है उसका क्या वैल्यू होता है, कितना मेहनत से सब पढ़ता है यहाँ पे। ठीक, इस कारण को बोलने के लिए हम लोग बैठे यहाँ पे। हम लोग बोले कि आप कुछ करिए, उधर से कोई रिस्पांस नहीं है। ठीक ना। दूसरा क्या है, हम लोग को एलिगेंस लगाया कि हम लोग मारपीट किए हैं। अभी तक आप लोग कुछ देखे मारपीट किए हैं? आपके साथ गलत व्यवहार से बात किया गया, आप खुद बताइए। ठीक ना। पुलिस को बुला करके हमारे बैचमेट हमारे प्रिंसिपल को भगा दिया। आप सबसे पूछ लीजिए, यहाँ के जो प्रॉपर टीचर है, जो परमानेंट टीचर है, 80,000 90,000 का सैलरी है, जाके कहाँ दे रहे अपना समय? तारामंडल में समय देना व्यर्थ सही है कि इनके पीछे समय देना व्यर्थ है? इनके पीछे समय नहीं देकर के तारामंडल में बैठे हुए AC में हवा लगा रहे हैं। ये लोग विद्यार्थी यहाँ पे एंट्रेंस देके पास होके यहाँ पे आया, पढ़ता कहाँ पे है? डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ता है। क्या करेगा बिहार का विद्यार्थी? बिहार में बोलता है इंजीनियर बेकार है। इंजीनियर बेकार नहीं है, इंजीनियर संस्थान बेकार है, SBT बोर्ड बेकार है, जो ऐसा टीचर यहाँ फैकल्टी को नियुक्त किया गया है। आप किसी से पूछिए, पर्याप्त मात्रा में क्लास में बल्ब नहीं है। हम लोग जब जूनियर थे हम लोग कंप्लेन किए, पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी का कूलर अवेलेबल नहीं है। गर्मी के मौसम में पंखा नहीं चलता है, ब्लैक बोर्ड रिपेंट नहीं होता है, मास्टर का कमी रहता है क्लास में। लाइब्रेरी है, इतना बड़ा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पर्याप्त मात्रा में बुक नहीं है। स्पोर्ट्स इन योगा आज तक नहीं होता। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी छात्र इंटरनल परीक्षा में पास हैं। लगभग सभी छात्रों को 30 नंबर के परीक्षा में 27 या 28 नंबर दिए गए हैं। उन्होंने छात्रों पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र 30 में 30 नंबर की मांग कर रहे हैं, जो कहीं न गलत है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा में वैसे ही छात्र फेल किए गए हैं जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए या जिसने कुछ पेपर पर लिखा ही नहीं था। उन्होंने बताया कि फेल हुए छात्र बाकी छात्रों को बरगला कर यहाँ न सिर्फ हंगामा मचाया, बल्कि कॉलेज की टीचर के साथ मारपीट भी की है। किया जाता है, लड़के तो जब 500-600 लड़के एग्जाम देंगे तो 2-4 फेल करते ही हैं, 9 पढ़ने वाले ही ज्यादातर फेल करते हैं। उसके चलते ये माहौल बनाया गया है। अभी सामने प्रूफ हुआ, एक लड़का जो कह रहा था कि हम एग्जाम दिए हैं, अभी स्वीकार किया है कि हमने एग्जाम दिया ही नहीं था, ये फेल किए हुए। ऐसे 10-20 छात्र फेल किए हैं जो एब्सेंट रहते हैं, कॉलेज नहीं आते हैं, और वो लोग इस माहौल को माहौल बढ़ा के यहाँ पे हो रहा है, यही आका है। और हंगामा किया है, तोड़ है, टीचर पर हाथ उठाए हैं बेवजह का। वहीं मौके पर पहुंचे SDPO अमित कुमार ने बताया कि छात्रों का रवैया गुंडागर्दी करना जैसा रहा। पहले छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी की, इसके बाद टीचर के साथ मारपीट भी किया गया। पुलिस जांच कर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं सदर SDO ने बताया कि कोई भी कॉलेज शिक्षा का माध्यम होता है और शिक्षा के मंदिर में ऐसा हंगामा छात्रों का कहीं से उचित नहीं है। सभी दोषी छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तालाबंदी कर दी गई थी, लड़कों के द्वारा कुछ फैकल्टी मेंबर्स के साथ हाथापाई की गई है, मारपीट की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है, जो बहुत खेदजनक है। अभी भी बाहर लगभग 100-200 स्टूडेंट गेट को घेर कर धरने में बैठे हैं और ये साक्षात गुंडागर्दी है, तुरंत किया जाए।
पढ़ाई का शिक्षा का मंदिर है, विश्वविद्यालय है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया है वो एक ठीक उदाहरण नहीं है और इसी का जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। जो भी आगे का कार्यवाही है वो जो भी संबंधित स्टूडेंट्स इस तरीके का गैर कानूनी काम किया है उसके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। यात्री सुविधा के अभाव के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट मुनाफा देने वाला बिहार का एकलौता एयरपोर्ट बना है। यह हम नहीं बल्कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़े के अनुसार 2021 से 22 के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि इसी समय अवधि में बिहार का पटना और गया एयरपोर्ट घाटे में चला गया। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार गया एयरपोर्ट को 14 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि पटना एयरपोर्ट को 41 लाख का घाटा हुआ है। कोहरे के समय छोड़ दरभंगा एयरपोर्ट से रोजाना 10 से 12 हवाई जहाज का आवागमन होता है और यहां से तकरीबन 1500 से 2000 यात्री सफर करते हैं। दरभंगा हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए 2, मुंबई के लिए, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए 1 उड़ान सेवा उपलब्ध है। उड़ान स्कीम के तहत दरभंगा हवाई अड्डे की शुरुआती 8 नवंबर 2020 को किया गया था। तब दरभंगा हवाई अड्डा उड़ान स्कीम में देश भर में यात्रियों की संख्या में 1 नंबर पर था, लेकिन हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाओं का घोर अभाव अब भी है, जिससे कई हवाई सफर करने वाले यात्रियों में नाराजगी तो है, लेकिन दरभंगा में हवाई अड्डा बनने की खुशी भी है। लोगों ने साफ शब्दों में बताया कि ज्यादा कमाई देने वाला दरभंगा हवाई अड्डा पर भी दूसरे हवाई अड्डे जैसे सुविधा यात्रियों को मिलनी चाहिए। पूरे मामले पर नगर विधायक संजय सरावगी ने भी खुशी जाहिर करते हुए दरभंगा में उड़ान स्कीम के तहत हवाई सेवा शुरू करने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डा आने से दरभंगा सहित कई जिलों का न सिर्फ विकास में पंख लग गया, बल्कि रोजगार के भी बड़े द्वार खुल गए हैं।
हवाई अड्डा पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख अब इस हवाई अड्डे के विस्तार भी किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मिथिलांचल के लोग देश विदेश में भरे पड़े हैं, इसलिए यहाँ यात्रियों की कमी नहीं है। आने वाले समय में दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनेगा। वहीं हवाई टिकट के ऊंचे दाम की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि आने वाले समय में यहां से अब दूसरे कंपनियों के भी हवाई सेवा शुरू होगा, तब प्रतिस्पर्धा के बीच हवाई टिकट का भी दाम खुद ब खुद कम हो जाए। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने आरडब्ल्यूडी का रोड निर्माण तथा तकनीकी विभाग सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की। मुझे समझ में कभी नहीं आता। 11 टोटल योजना थे, 7 पे काम शुरू किया, 11 हुआ जब कामे 7 पे स्टार्ट हुआ है, उसमें से ही 5 पूरा हुआ होगा, 2 पूरा होगा, 1 भी पूरा नहीं हुआ होगा तो पूर्ण 7 होगा। प्रारंभ हुआ है, अपूर्ण बता दो ना, अपूर्ण प्रारंभ से ज्यादा कैसे हो सकता है? वो सर ऐसा कि 4 अभी अंदर प्रारंभ नहीं हुआ। हम लोग इस पे आएंगे MMGSY-80 में, इसमें टोटल 54 इसमें 50 की योजना प्रारंभ हुआ है, 23 पूर्ण कर लिया गया सर, और 21 अभी अपूर्ण है। इसमें क्या बहेरी प्रखंड के पधारी व समदपुरा पंचायत में गुरुवार को सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नेहा कुमारी व आत्मा के निदेशक पूर्णेंदु झा ने विभिन्न विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली, विक्रेता की दुकान एवं कई योजनाओं का निरीक्षण किया। सहायक निदेशक नेहा कुमारी ने प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के वर्ग संचालन तथा मध्याह्न भोजन योजना का मुआयना किया। कंप्यूटर अध्ययन कक्ष में बच्चों से मुखातिब हुई। कई बच्चों ने से उन्होंने प्रश्न भी पूछा। बच्चों ने संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने बढ़िया से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का निर्देश शिक्षकों को दिया। छात्रों की उपस्थिति व आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के पोशाक में नहीं रहने पर आपत्ति व्यक्त की। इस दौरान मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी व उप मुखिया सुधीर कुमार पासवान भी उपस्थित थे। राजकीय नलकूप में ग्राम पंचायत द्वारा बरती गई अनियमितता की शिकायत ग्रामीणों द्वारा करने के बावजूद जांचकर्ता ने स्थल निरीक्षण नहीं किया, जिससे लोगों में इस जांच कार्यक्रम के प्रति असंतोषजनक देखा। स्थानीय लोगों ने इस जांच को लिपापोती माना। आत्मा निदेशक पूर्णेंदु झा ने समदपुरा में कई नल जल योजनाओं को देखा। नल जल योजना पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया, जबकि मध्य विद्यालय बकन मंडल व समदपुरा में वर्ग संचालन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अभाव पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। बकमंडल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 69 में बच्चों की उपस्थिति कम एवं कुपोषित बच्चों को देखा। महिला पर्यवेक्षिका का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन ठीक से नहीं पाया गया। श्री झा ने संजीत गुप्ता की जन वितरण प्रणाली की दुकान पर स्टॉक व भंडारण पंजी में गड़बड़ी, वजन में कमी दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, नियर पुअर होम, अपोजिट वैदिक भवन is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम
टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार नेक तैयारी से संबंधित प्रारंभ विभागवार प्रस्तुति के क्रम में दूसरे दिन कुलपति की अध्यक्षता में 4 विभागों भौतिकी, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी तथा हिंदी की प्रस्तुति हुई, जिसमें प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, IQAC निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, IQAC कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता तथा डॉक्टर दिवाकर झा, उक्त 4 विभागों के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा, प्रोफेसर मंजू रॉय एवं प्रोफेसर राजेंद्र शाह तथा उनके विभागीय शिक्षकों ने भाग लिया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने नेक की दृष्टि से उक्त 4 विभागों की प्रस्तुति का अवलोकन कर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और विभागीय प्रोफाइल में जो कमियां थी उन्हें दूर कर पुनः 1 सप्ताह के बाद प्रस्तुति देने का निर्देश दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग ने सदर प्रखंड स्थित खुटवाड़ा पंचायत स्थित दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य नवटोली को गोद लिया। इस हेतु पीजी संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने विभाग में औपचारिक बैठक आयोजित कर कुलपति प्रोफेसर SP सिंह तथा कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के प्रति आभार व्यक्त किया। विद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि यह विभाग पहला ऐसा विभाग है जिसने किसी गांव को गोद ले रखा है और इसके लिए हम लोगों ने सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु 3 तारीख को विभागीय परिषद की बैठक की। तत्पश्चात हम लोगों ने कुल सचिव महोदय से मिलकर के वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने मौखिक रूप में आदेश दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि इसको यदि नोट शीट पर लाया जाए तो बेहतर होगा। प्रसन्नता की बात है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का संस्कृत विभाग में अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो के अध्यक्षता में आज कुलपति और कुलसचिव महोदय को आभार देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी हाल ही में इसी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में विभागीय परिषद की बैठक हुई और हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि 5 किलोमीटर तक के रेंज में एक गांव गोद ले लिया जाए विभाग की ओर से, ताकि वहां उसका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जितने भी तरह के जागरूकता के कार्यक्रम हों वहां आयोजित करें। हम लोग हमारे छात्र बीच बीच में जाएं महीना 15 दिन पर और कुछ बच्चों को वहां पढ़ाएं, बच्चों को स्कूल के लिए प्रेरित करें, वहां पेड़ लगाएं, पर्यावरण जागरूकता लाएं।
डीएमसी सीएफडी एंड एलुमनी मीट के स्पोर्ट्स वीक का रंगारंग आगाज ईस्ट हॉस्टल के सामने के मैदान में वॉलीबॉल के मैच से हुआ। वॉलीबॉल का पहला मैच 2019 बैच एवं 2017 बैच के बीच खेला गया। 2019 बैच के कप्तान सिद्धार्थ थे। टीम के अन्य खिलाड़ी थे मयूरेश, शुभम गुप्ता, आदित्य, आनंद, आकाश कुमार, आरिफ, अजीत, अभिषेक, आनंद, सतीश कुमार, आयुष, अभिषेक भारती। 2017 बैच की कप्तानी डॉक्टर शाहिल ने की। 2017 बैच के खिलाड़ियों में रोहित राज, खंडदीप, निशांत वर्मा, जफर, रोशन, आफ्ताब, सात्विक शामिल थे। एक सप्ताह चलने वाले विभिन्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इस वीक के उद्घाटन कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, टीबी और चेस्ट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन पासवान, निश्चेतना विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, स्टूडेंट सेक्शन के इंचार्ज डॉक्टर ओपीडी गिरी, सीएमएस विभाग के डॉक्टर प्रभात कुमार लाल, शिशु रोग विभाग के डॉक्टर ओम प्रकाश और रिजवान हैदर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुख्य मैच के पहले टीचर्स एवं स्टूडेंट्स के बीच फ्रेंडली मैच खेला गया। टीचर्स की टीम में प्रिंसिपल डॉक्टर के.एन. मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, रिजवान हैदर उपस्थित थे।